कोई प्यार वो नहीं होता जो हमें किसी के साथ रहने पर मिले, बल्कि असली प्यार वो होता है जो किसी के चले जाने के बाद भी हमारे साथ रहता है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी जिंदगी में प्यार तो है, लेकिन वो प्यार उसे दिखाई नहीं देता। एक तरफ है अधूरी मोहब्बत, पुराने रिश्तों की उलझन और कुछ अनकहे सवाल, और दूसरी तरफ है एक ऐसा रिश्ता जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन जब किस्मत उसके सामने एक ऐसा फैसला खड़ा कर देती है जहाँ किसी एक को चुनना नहीं बल्कि किसी एक को छोड़ना पड़ता है, तब क्या होगा? क्या सच्चा प्यार इंसान को हमेशा अपने पास रखता है, या कभी कभी प्यार करने वाला खुद पीछे हटकर अपने प्यार की खुशी चुनता है? तो चलिए दोस्तों, एक ऐसी इमोशनल लव स्टोरी जहां प्यार है, इंतजार है, जलन है, और एक ऐसी विदाई है जो शायद आपको अंदर तक छू जाएगी। फिल्म का नाम है चेन्नई लव स्टोरी। तो फिल्म की शुरुआत आंध्र प्रदेश से होती है, जहां हम देख पाते हैं कि निवी नाम की लड़की की शादी की तैयारियां हो रही है। निवी पिछले कई सालों से अजय नाम के एक लड़के से प्यार करती है और आज वो उसी लड़के से शादी करने वाली है। अपने प्यार से शादी होने की खुशी में वो बड़े एक्साइटमेंट के साथ शादी के लिए तैयार हो रही है, लेकिन तभी उसके पापा वहां आकर उसे एक ऐसा शौक देते हैं जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अजय शादी के मंडप में आया ही नहीं। निवी को बताया जाता है कि अजय यहाँ से निकलकर बेंगलोर जाने वाला है। यह सुनते ही निवी भागती हुई रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। वहां अजय को देखते ही वो उससे सवाल करने लगती है, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्या अब तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? क्या तुम फिर यही कहने वाले हो कि तुम्हें पहले अपनी लाइफ में सेटल होना है? वो यहाँ तक कहती है कि अगर तुम्हें बेंगलोर जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ बेंगलोर आ जाऊंगी। निवी लगातार अजय को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अजय उसके सामने जो बात रखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अजय कहता है, सॉरी निवी, जब मैं बेंगलोर में काम कर रहा था तब मेरी मुलाकात वहाँ एक लड़की से हुई थी। वो मुझे पसंद आ गई है। मुझे लगता है कि वही मेरे लिए सही है। बस इतना सुनते ही निवी पूरी तरह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो अजय से कहती है, अजय तुम ये क्या बोल रहे हो? हमारे प्यार को इतने साल हो चुके हैं, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? वो उसे समझाती है कि शायद बेंगलोर जाकर वो कंफ्यूज हो गया है। थोड़ा टाइम लेकर शांति से सोचो, फिर तुम्हें कुछ समझ आ जाएगा कि क्या सही है। लेकिन अजय पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता। वो सिर्फ सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। अजय के जाने के बाद निवी पूरी तरह टूट जाती है। वो घर आकर बिल्कुल गुमसुम बैठी रहती है। उसकी हालत देखकर उसके फ्रेंड्स को भी डर लगने लगता है। वो आपस में कहते हैं कि अगर निवी इसी तरह रही तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो उसे इस ब्रेकअप से बाहर निकालने के लिए चेन्नई ले जाने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो वापस जॉब करने लगेगी और अपने दोस्तों के साथ रहेगी तो शायद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन चेन्नई जाने वाली ट्रेन में भी निवी अपने फर्स्ट लव अजय को नहीं भूल पाती। वो पूरी जर्नी में बस रोती रहती है। तभी उसी ट्रेन में उसे एक और लड़का दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के चले जाने के गम में शराब पी रहा था। निवी को उसकी हालत देखकर लगता है कि दोनों का दर्द एक जैसा है। वो उसी लड़की से शराब ले लेती है और खुद भी पीना शुरू कर देती है। यहीं से निवी की जिंदगी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। अपने लव ब्रेकअप को भूलने के लिए वो धीरे धीरे शराब की आदी होने लगती है। चेन्नई पहुंचने के बाद भी उसका यही सिलसिला जारी रहता है। वो रोज वाइन शॉप जाती और रात होते ही पूरी बोतल लेकर घर आ जाती। अजय को भूलने की कोशिश में वो खुद को शराब में डुबो देती है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी से हर खुशी और हर उम्मीद खत्म हो जाती है। एक दिन उसके फ्रेंड्स वीकेंड पर बीच जाने का प्लान बनाते हैं और निवी को भी अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ एक ऐसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिलता है जो आगे चलकर निवी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। उसका नाम स्टीवन शंकर है। ये भी आंध्र प्रदेश का ही रहने वाला है, लेकिन चेन्नई एक बहुत बड़े सपने के साथ आया है। स्टीवन का सपना है कि वो एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर बने। उसके पास ढेर सारी स्टोरीज हैं और उन्हीं स्टोरीज को लेकर वो किसी तरह प्रोड्यूसर से मिलने और अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है। जब वो कुछ तेलुगु लोगों को देखता है तो उन्हें अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। निवी के फ्रेंड्स उसकी स्टोरी सुनकर कहते हैं, तुम इतनी अच्छी स्टोरी सुनाते हो तो फिर तेलुगु इंडस्ट्री में ही ट्राई क्यों नहीं करते? स्टीवन कहता है, मेरे पास एक इमोशनल स्टोरी है, लेकिन वो हमारे यहाँ शायद सही से वर्क नहीं करेगी। ये कहानी तमिल में ज्यादा अच्छी तरह सेट होगी, इसलिए मैं चेन्नई आया हूँ। तभी निवी का एक फ्रेंड उससे पूछता है, लेकिन तुम्हारा नाम स्टीवन शंकर क्यों है? स्टीवन बताता है उसे सिनेमा में दो डायरेक्टर बहुत पसंद है, एक है स्टीवन स्पिलबर्ग और दूसरे हैं डायरेक्टर शंकर, इसलिए उसने दोनों के नाम को जोड़कर अपना नाम स्टीवन शंकर रखा है। उसका सपना है कि वो भी एक दिन इन दोनों की तरह बड़ा डायरेक्टर बने। फिर वो निवी और उसके फ्रेंड से कहता है कि चेन्नई आने के बाद उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। अगर वो उनके घर में एक छोटा सा कॉर्नर भी दे दे तो उसके लिए काफी होगा। स्टीवन आगे कहता है
फ्यूचर में जब मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा तो पक्का तुम लोगों को अपनी फिल्म में जरूर काम दूंगा। उसकी बातें सुनकर निवी के फ्रेंड्स भी उसे अपने साथ घर ले आने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन से स्टीवन उनके घर में रहने आता है उसी दिन से उसकी नजर निवी पर पड़ने लगती है। वो नोटिस करता है कि निवी हर दिन शराब पीती है। वो हमेशा उदास और परेशान घूमती रहती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में अब कुछ भी बचा नहीं है। निवी की हालत देखकर स्टीवन को एहसास होने लगता है कि ये लड़की अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है और यहीं से शुरू होती है निवी की जिंदगी को दोबारा बदलने की स्टीवन की कहानी। स्टीवन को समझ नहीं आता कि निवी आखिर ऐसी क्यों हो गई है, इसलिए वो उसके फ्रेंड से पूछता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तब उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि निवी अजय नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अजय उसे छोड़कर चला गया। बस उसी ब्रेकअप के बाद से उसकी हालत ऐसी हो गई है। ये सारी बातें सुनने के बाद स्टीवन कहता है टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं उसे इस हालत से बाहर निकाल कर रहूंगा। फिर वो अपने तरीके से काम शुरू कर देता है। जब निवी अपने कमरे में सो रही होती है तब स्टीवन सिर्फ उसका पूरा कमरा क्लीन ही नहीं करता बल्कि कमरे की दीवारों पर जगह जगह मोटिवेशनल बातें भी लिख देता है। वो लिखता है कि किसी के छोड़कर चले जाने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी भी खत्म हो गई, बल्कि उस दर्द से बाहर निकलो और इतनी कामयाबी हासिल करो कि तुम्हें छोड़कर जाने वाला इंसान भी एक दिन तुम्हें देखकर रिग्रेट करे। स्टीवन को लगता है कि ये सब पढ़कर निवी को अपनी जिंदगी की रियलिटी समझ आएगी और वो धीरे धीरे बदल जाएगी, लेकिन होता बिल्कुल उसका उल्टा है। सुबह उठकर जब निवी ये सब देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधे स्टीवन को पकड़कर सबके सामने खरी खोटी सुनाने लगती है। तुम कौन हो? तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। तुम खुद एक अनाथ लड़के हो और मेरे कमरे में आकर मुझे लाइफ के बारे में एडवाइस दे रहे हो। तुम्हें किसने कहा था ये सब कुछ करने के लिए? निवी गुस्से में स्टीवन को सबके सामने बुरी तरह इंसल्ट कर देती है। और हाँ, स्टीवन की जिंदगी में सचमुच कोई माता पिता नहीं थे। जब वो छोटा था उसके पेरेंट्स उसे ऑर्फनेज में छोड़कर चले गए थे। उस वक्त उसके पास अपने पेरेंट्स की निशानी के तौर पर सिर्फ एक चीज थी, एक छोटा सा कड़ा। स्टीवन ने उसी कड़े को आज तक अपने पास संभाल कर रखा था। उसके लिए वो सिर्फ एक कड़ा नहीं था बल्कि उसकी माँ की आखिरी निशानी था। लेकिन जब निवी गुस्से में उसे अनाथ कहकर जब बुरी तरह सुना देती है तो स्टीवन को बहुत बुरा लगता है और वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि निवी की बात ने उसे कितना हर्ट किया है। अगले दिन से स्टीवन निवी के आसपास भी नहीं जाता। वो अपने काम से काम रखता है और चुपचाप अपनी जिंदगी में लगा रहता है। अगले दिन वो एक एक करके कई स्टूडियोज में जाकर चक्कर लगाता है, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिलता, क्योंकि उसकी स्टोरीज किसी को पसंद नहीं आ रही थी। पूरी तरह निराश होकर वो शाम को वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। उसी रास्ते पर निवी भी वाइन शॉप से शराब खरीदकर स्कूटर से वहां से जा रही होती है। वो स्टीवन को पैदल जाता हुआ देखती है। तभी उसे याद आता है कि कल उसने गुस्से में स्टीवन को बहुत कुछ सुना दिया था। उसे एहसास होता है कि शायद उसने स्टीवन को काफी ज्यादा हर्ट कर दिया है, इसलिए वो उसे आवाज देकर साथ में चलने के लिए कहती है। लेकिन स्टीवन पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और चुपचाप अपने घर चला जाता है। निवी समझ जाती है कि उसकी बातों से स्टीवन को सचमुच बहुत बुरा लगा है। अब उसके मन में भी गिल्ट आने लगता है। अब निवी अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में गई होती है। वहां उसके फ्रेंड्स तमिल सिनेमा के एक बड़े फिल्म मेकर पी बासु के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी निवी को अचानक स्टीवन की याद आ जाती है। उसे याद आता है कि स्टीवन भी एक बड़ा फिल्म मेकर बनने का सपना लेकर चेन्नई आया है। वो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि अपनी स्टोरीज लेकर लगातार मौके की तलाश में घूम रहा है। इसलिए निवी उसके लिए कुछ करने का फैसला करती है। वो सीधे डायरेक्टर पी बासु के पास जाती है और कहती है, सर मेरा एक फ्रेंड है जो सिनेमा में काम करने का सपना देख रहा है। उसके पास कुछ अच्छी स्टोरीज है। अगर आप अपनी कंपनी में उसे एक चांस दे दे तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो जरूर सक्सेस होगा। निवी स्टीवन के लिए पूरी ईमानदारी से रिकमेंडेशन करती है। पी बासु उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, ठीक है, उसे कल आकर मुझसे मिलने के लिए कह देना। फिर वो अपना कार्ड निवी को देकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में ये बात स्टीवन को पता चलती है। इतनी छोटी सी बात स्टीवन के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि आज तक उसकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसके लिए खड़ा हो या उसके सपने के लिए किसी से बात करे। लेकिन पहली बार एक लड़की उसके लिए किसी बड़े डायरेक्टर के पास जाकर बात करके आई थी। वो खुशी से निवी और उसके फ्रेंड्स के पास आता है और कहता है, जिस वक्त में मैं खाने के लिए भी परेशान था उस वक्त तुम लोगों ने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी और अब पहली बार किसी ने मेरे लिए किसी डायरेक्टर से बात की है। मैं ये एहसान अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। स्टीवन की नजरों में अब निवी की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो उसे लगभग भगवान की तरह मानने लगता है।
निवी भी सोचती है कल गुस्से में मैंने इसे बहुत कुछ सुना दिया था, शायद इसी वजह से ये इतना हर्ट हुआ है। मैंने बस इसकी थोड़ी सी हेल्प की है और ये मुझे इतना बड़ा मानने लगा है। यहीं से निवी के दिल में भी स्टीवन के लिए एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू हो जाता है। अगले दिन से स्टीवन निवी का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। वो उसके लिए तरह तरह का खाना बना कर देता है और क्योंकि निवी अजय को भूलने के लिए रोज शराब पीती थी, इसलिए उसे हर दिन खुद वाइन शॉप जाकर शराब खरीदनी पड़ती थी। लेकिन अब स्टीवन उसके वहां जाने से पहले ही उसकी शराब खरीद कर घर में रख देता है। धीरे धीरे वो निवी की जिंदगी में एक केयर टेकर की तरह हर छोटी बड़े चीज का ख्याल रखने लगता है। निवी भी ये सब नोटिस कर रही होती है। आखिरकार एक दिन वो स्टीवन से पूछती है, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? स्टीवन कहता है, इस पूरी दुनिया में पहली बार किसी ने मेरे बारे में सोचा है। तुम मेरे लिए एक डायरेक्टर के पास जाकर बात करके आई हो। शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरे लिए ये कितनी बड़ी बात है। बस इसके बाद वो निवी के लिए और भी ज्यादा केयर करने लगता है। लेकिन अब बारी थी उसके सपने की। स्टीवन आखिरकार डायरेक्टर पी बासु से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसे बिल्कुल उम्मीद के उलट रिस्पॉन्स मिलता है। पी बासु उसकी स्टोरी सुनने के बाद साफ कह देते हैं कि उसकी स्टोरी में कुछ भी नया नहीं है। उनमें दूसरी फिल्मों की झलक बहुत ज्यादा है और ये कहानियां काम नहीं करेगी। इस तरह स्टीवन को वहां से कोई भी चांस नहीं मिलता। वो शाम को बहुत उदास होकर घर लौटता है। निवी पहले ही उसकी सारी स्टोरी पढ़ चुकी थी, इसलिए स्टीवन के चेहरे को देखते ही उसे समझ आ जाता है कि उसे वहां से रिजेक्शन ही मिला है। तब निवी उससे कहती है, देखो तुम्हारी स्टोरी भी तुम्हारे नाम जैसी है। तुमने अपना नाम स्टीवन स्पिलबर्ग रखा है और शंकर के नाम से इंस्पायर्ड होकर रखा है। ठीक उसी तरह तुम्हारी स्टोरी में भी दूसरी फिल्मों का असर बहुत ज्यादा है। निवी उसे समझाती है, तुम्हारी स्टोरी में ओरिजिनलिटी नहीं है। अगर तुम्हें सच में एक बड़ा डायरेक्टर बनना है तो किसी और की फिल्म जैसी कहानी मत लिखो, अपनी खुद की ओरिजिनल स्टोरी बनाओ। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार तुम्हारी मेहनत जरूर काम आएगी। निवी की ये बात स्टीवन के दिल पर लग जाती है। अगले दिन से वो एक नई स्टोरी लिखने के लिए मेहनत शुरू कर देता है। एक दिन वो हमेशा की तरह एक होटल में खाना खाने जाता है। वहाँ एक लड़का काम करता था। स्टीवन नोटिस करता है कि वो लड़का अकेले ही किसी से बातें कर रहा है, जैसे उसके सामने कोई मौजूद हो। यह देखकर स्टीवन को काफी अजीब लगता है। वो होटल के ऑनर से जाकर पूछता है, वो लड़का खुद से क्यों बात कर रहा है? होटल ऑनर जवाब देता है। वो जवाब स्टीवन को सोचने पर मजबूर कर देता है। उस लड़के के लिए उसके पापा ही उसकी पूरी दुनिया थे, लेकिन अचानक एक दिन उसके पापा की मौत हो गई। उनके जाने के बाद वो लड़का यही मानकर जी रहा है कि उसके पापा अभी भी उसके साथ है। यहाँ तक कि वो होटल वालों को भी बताता है कि सिर्फ उसे ही उसके पापा दिखाई देते हैं। इसी वजह से वो हमेशा अपने आप से बात करता रहता है। ये बात होटल का मालिक हमारे स्टीवन को बताता है। यह सुनते ही स्टीवन सोचता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी कहानी हो सकती है। बस फिर क्या था। इसी आइडिया को लेकर स्टीवन एक जबरदस्त इमोशनल कहानी लिखना शुरू कर देता है। इस तरह स्टीवन की जिंदगी आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ निवी अभी भी अजय को भुला नहीं पा रही थी और शराब के नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद किए जा रही थी। तभी निवी के पापा मम्मी उससे मिलने चेन्नई आते हैं। वहाँ निवी के पापा स्टीवन से बात करते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी धीरे धीरे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, पता नहीं वो इस हालत से कब बाहर आएगी। ये सब सुनने के बाद स्टीवन फैसला करता है कि किसी भी तरह निवी को इस शराब की आदत और अजय के प्यार से बाहर निकालना ही होगा। इसके बाद स्टीवन उसे समझाना शुरू करता है कि हमें अपनी जिंदगी में पहला प्यार खो जाने का दुख हमेशा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कई बार जिंदगी में आने वाला दूसरा प्यार ही हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए सेकंड लव इज द बेस्ट लव। इस तरह धीरे धीरे स्टीवन उसे अजय के ब्रेकअप से मूव ऑन करवाने लगता है। सबसे पहले निवी शराब पीना छोड़ देती है और फिर एक दिन हमेशा पॉजिटिव रहने वाले स्टीवन को देखते देखते उसके दिल में भी उसके लिए प्यार पैदा होने लगता है। इसी दौरान स्टीवन भी एक शानदार इमोशनल कहानी लिख लेता है। वो उस कहानी को लेकर दोबारा डायरेक्टर पी बासु के पास जाता है। वैसे पी बासु स्टीवन का नाम हमेशा ठीक से बोलते नहीं थे, क्योंकि स्टीवन ने अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं था कि उन्हें उसका नाम याद रहे। इसलिए जब भी वो स्टीवन को देखते थे उसका नाम कुछ और ही बोलकर बुलाते थे। लेकिन इस बार जैसे स्टीवन अपनी लिखी हुई कहानी शानदार तरीके से सुनाता है, पहली बार डायरेक्टर उसे उसके सही नाम से बुलाते हैं। वो कहते हैं, स्टीवन कहानी बहुत ही शानदार बनी है। तुमने जिस तरह कहानी सुनाई है बिल्कुल उसी तरह फिल्म बना सकते हो। ये फिल्म जरूर हिट होगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम्हारी मुलाकात एक अच्छे प्रोड्यूसर से करवा दूंगा। ये सुनकर स्टीवन बहुत खुश हो जाता है। वो सीधे निवी के पास जाकर ये खुशखबरी बताता है।
और अपने दोस्तों को भी बताता है। सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सब मिलकर मंदिर जाते हैं। वहाँ स्टीवन और निवी मंदिर के तालाब के पास अकेले बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी निवी उससे पूछती है, तुमने अपना नाम स्टीवन शंकर रखा है, लेकिन तुम्हारा असली नाम क्या है? स्टीवन कहता है कि अगर मैंने अपना असली नाम बताया तो तुम हंसना मत। फिर वो बताता है कि उसका असली नाम देवड़ू है, यानी भगवान। जब वो छोटा था तब उसके माता पिता उसे अनाथ आश्रम में छोड़कर चले गए थे। वहाँ के पादरी ने कहा कि ये बच्चा भगवान की भेजी हुई देन है, इसलिए इसका नाम भगवान ही रख देते हैं। इसी वजह से उसका नाम देवड़ू रखा गया था। ये नाम सुनते ही निवी जोर से हंसने लगती है। स्टीवन कहता है, तुमने कहा था कि नहीं हंसोगी, लेकिन खुद ही हंस रही हो। स्टीवन की मासूमियत, उसका हर किसी की मदद करना और जिस तरह वो दूसरों के बारे में सोचता है, यह सब देखकर निवी के दिल में उसके लिए प्यार पूरी तरह से जाग जाता है। वहीं उसी जगह निवी उसे प्रपोज कर देती है। यह सुनते ही स्टीवन बहुत इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसके बाद निवी अपने परिवार को दोनों के प्यार के बारे में बता देती है। परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं। दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। दोनों तय करते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल तरीके से रजिस्टर मैरिज कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारा स्टीवन अपनी फिल्म को फाइनल करवाने और एडवांस लेने के लिए प्रोड्यूसर से मिलने चला जाता है। निवी रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका इंतजार कर रही होती है और बार बार उसे फोन कर रही होती है। दूसरी तरफ स्टीवन प्रोड्यूसर से चेक लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ तेजी से निकल पड़ता है। स्टीवन बाइक से जा रहा होता है। तभी सामने एक सरकारी बस के फुटबोर्ड पर एक लड़का लटक कर सफर कर रहा होता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। किसी तरह वो बस की रॉड पकड़कर लटक जाता है। अगर वो नीचे गिरता तो सीधे बस के पहिए के नीचे आ जाता। यह देखकर स्टीवन तुरंत बाइक मोड़ता है और उस लड़के को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो किसी तरह उस लड़के को पकड़कर बस के अंदर धकेल देता है, लेकिन तभी बस मोड़ लेती है और सीधा स्टीवन की बाइक से टकरा जाती है। स्टीवन बाइक समेत बस के नीचे फंस जाता है और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ये खबर निवी को मिलती है, वो रोते हुए अस्पताल पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिंदगी के आखिरी पलों में स्टीवन उसका हाथ पकड़कर उसे देखते हुए दम तोड़ देता है। जिस वक्त उसे अजय छोड़कर गया था, तब निवी को लगा था कि अब उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। निवी को ब्रेकअप के दर्द से बाहर निकालकर उसकी जिंदगी में सेकंड लव बनकर स्टीवन आया था। उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। अब जब दोनों साथ में खुश रहने वाले थे, तभी अचानक इस भयानक हादसे में स्टीवन की मौत हो जाती है। वो ना तो अपनी इच्छा के मुताबिक फिल्म मेकर बन पाया और ना ही निवी के साथ अपनी जिंदगी जी पाया। सिर्फ मुरुगन नाम के उस लड़के की जान बचाने के लिए आखिर में उसने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद निवी की हालत पूरी तरह टूट जाती है। निवी उसके जाने का दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती। अजय के जाने से ज्यादा उसे स्टीवन का खोना परेशान करता है और एक बार फिर वो उसी शराब की लत में डूब जाती है जिसे उसने बड़ी मुश्किल से छोड़ा था। वो सीधे वाइन शॉप जाती है और पूरी बोतल खरीद कर लाती है। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हुए उस जगह पहुंचती है जहां स्टीवन को दफनाया गया था। इसके बाद वो नशे की हालत में सीधे उसी कब्र के पास चली जाती है। कब्र के सामने पहुंचते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है, तुमने कहा था कि आखिरी सांस तक पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे, फिर मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उठो और वापस आ जाओ। ये कहते हुए वो उसकी कब्र पर हाथ रखकर रोती रहती है। तभी उसे वो कड़ा याद आता है जिसे स्टीवन हमेशा अपनी माँ की निशानी की तरह अपने पास रखता था। स्टीवन ने वो कड़ा निवी को दे दिया था। वो उस कड़े को कब्र के ऊपर रख देती है और रोते हुए कहती है, जब तक तुम वापस नहीं आते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बिना मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगी? उठो स्टीवन। ये कहते हुए निवी रोते रोते कब्र पर अपना हाथ मारती है। अचानक उसके हाथ पर चोट लग जाती है और खून निकलकर कब्र पर गिरता हुआ सीधे उस कड़े के ऊपर जा पड़ता है। जैसे उसके खून की बूंदें उस कड़े को छूती है, अचानक पूरी दुनिया जैसे थम जाती है। सब कुछ एकदम रुक जाता है। तभी आसमान से एक तेज रोशनी नीचे आती है और उस रोशनी के बीच से स्टीवन नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। वो निवी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, निवी तुमने जैसे ही मुझे पुकारा मैं तुरंत वापस आ गया। निवी ये सब देखकर वही शौक होकर खड़ी रह जाती है और फिर भागकर उसे हग करने के लिए जाती है, लेकिन वो हग उसे कर नहीं पाती क्योंकि स्टीवन मरने के बाद स्वर्ग चला गया था और अब एक आत्मा बनकर वापस आया है और वो भी सिर्फ निवी के लिए वापस आया है। ये पूरी सिचुएशन निवी के लिए एकदम अलग और अजीब फीलिंग वाली होती है और सबसे बड़ी बात, स्टीवन सिर्फ निवी को ही दिखाई देता है। बस फिर क्या था, निवी तो बेहद खुश हो जाती है। स्टीवन की सोल को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर सीधा घर ले आती है, लेकिन घर पर मौजूद निवी के दोस्तों में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता क्योंकि निवी अकेले किसी से बात कर रही होती है।
उसके दोस्त पूछते हैं, अरे तुम अकेले अकेले किससे बात कर रही हो? इतना सुनते ही निबी तुरंत कान में हेडफोन लगा लेती है और ऐसे एक्टिंग करती है जैसे हेडफोन पर किसी से बात कर रही हो, लेकिन असल में वो अपनी आंखों को ही दिखाई देने वाले स्टीवन से ही बात कर रही होती है। इसी तरह निबी स्टीवन की आत्मा को देखकर बेहद खुश होने लगती है। यह देखकर उसके दोस्त आपस में कहते हैं, निबी को नोटिस किया? पिछले हफ्ते तक तो ये स्टीवन के गम से बाहर नहीं निकल पा रही थी, लेकिन आज देखो कितनी हंसने और खिलखिलाने लगी है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, स्टीवन के साथ बस 10 दिन ही तो रही थी, इसलिए इतनी आसानी से मूव ऑन कर गई। ये सब लड़कियों की लाइफ में नॉर्मल होता है। ये बात वहीं खड़ा स्टीवन की आत्मा भी सुन लेती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा निबी के कमरे में जाकर कहता है, तुमने सुना तुम्हारे दोस्त मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे प्यार को कितना घटिया बनाकर बोल रहे हैं। क्या तुमने भी मुझे इतनी जल्दी भूलकर मूव ऑन कर लिया है? जाओ उनके पास जाकर साफ साफ बोलकर आओ कि मेरे बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। स्टीवन की आत्मा के इतना कहने पर निबी भी कहती है, ठीक है, मैं जाकर बात करती हूँ। फिर वो अपने दोस्तों के पास जाकर कहती है, तुम लोग जो कुछ भी बोल रहे थे मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं स्टीवन शंकर को कभी नहीं भूल सकती। मेरी लाइफ में उसकी एक अलग जगह है, और अगर इस पूरी दुनिया में मैं किसी एक इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तो वो सिर्फ स्टीवन शंकर है। अब निबी उसके साथ अपनी नई लाइफ को खूब एंजॉय करते हुए आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद निवी को लगता है कि अगर वो दोस्तों के साथ इसी रूम में रहेगी तो उन्हें भी डिस्टरबेंस होगा, इसलिए वो एक अलग घर में रहने लगती है और स्टीवन शंकर की आत्मा के साथ लाइफ को खूब एंजॉय करने लगती है। इसी तरह उनकी लाइफ चल रही होती है और एक दिन पता चलता है कि जिस छोटे लड़के की जान स्टीवन ने उस बस एक्सीडेंट में बचाई थी, उसकी माँ काफी दिनों से निवी से मिलकर बात करना चाहती है। तो स्टीवन की आत्मा के साथ निवी उस रात उस लड़के की माँ से मिलने जाती है। वहाँ उस लड़के की माँ निवी से कहती है, अगर उस दिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्टीवन शंकर वहां नहीं आता तो मेरा बेटा आज जिंदा नहीं होता। मेरे पास अपनी जिंदगी में अगर कोई चीज है तो वो मेरा बेटा ही है। इतना कहकर वो निवी को घर के अंदर बुलाती है और कहती है, आपको एक चीज दिखानी है। वो निवी को अपने पूजा वाले कमरे में ले जाती है जहाँ स्टीवन शंकर की फोटो रखकर उसकी पूजा की जा रही होती है। वो कहती है, मेरे लिए अगर कोई भगवान है तो वो स्टीवन ही है। उसने मेरे बेटे की जान बचाकर हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी जलाई है, इसलिए पूरी जिंदगी हम स्टीवन शंकर को ही भगवान मानकर पूजा करेंगे। लड़के की माँ की ये सारी बातें निवी के साथ खड़ी स्टीवन की आत्मा भी सुन रही होती है। जन्म से ही ऐसा इंसान जिसका अपना कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था, आज एक बच्चे की जान बचाने की वजह से इस घर में भगवान बन चुका है। ये सोचकर स्टीवन भी अंदर से बहुत खुश होता है। लड़के की माँ से मिलने के बाद निवी और स्टीवन वहां से सीधा उस होटल में जाते हैं जहां स्टीवन अक्सर जाया करता था। वहां पहुंचने पर उन्हें वही होटल में काम करने वाला लड़का दिखाई देता है जिसके बारे में होटल ओनर ने बताया था कि उसके पिता की मौत के बाद भी उसे अपने पिता हमेशा अपने साथ दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार वो लड़का काफी दुखी दिखाई देता है। निवी उससे पूछती है, क्या हुआ? तब होटल ओनर बताता है कि उस लड़के के पिता का सिर्फ एक ही सपना था कि किसी भी तरह अपने बेटे को गवर्नमेंट ऑफिसर बनाना। इसी के लिए वो आखिरी दम तक मेहनत करते रहे, लेकिन उनका सपना पूरा होने से पहले ही उनकी मौत हो गई। अब उनका बेटा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके ऑफिसर बन चुका है और अगले महीने उसकी पोस्टिंग होने वाली है, लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी में ये अच्छी खबर आई, उसी वक्त उसके पिता उसकी आंखों के सामने से गायब हो गए। मतलब उसके पिता की आखिरी इच्छा पूरी होने के बाद उन्हें मोक्ष मिल गया, इसलिए अब उस लड़के को अपने पिता दिखाई ही नहीं देते। इसी वजह से वो इतना दुखी है। होटल ओनर की ये बात सुनकर स्टीवन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और निवी की तरफ देखने लगता है। फिर वो निवी से पूछता है, अगर मेरी सारी इच्छाएं भी पूरी हो गई तो क्या मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा? क्या फिर मैं तुम्हें दिखाई देना बंद हो जाऊंगा? तब निवी उससे कहती है, तुम्हारी इच्छा क्या होगी? मेरे साथ पूरी जिंदगी रहना ही तो है ना, तो जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगी तब तक तुम भी मेरे साथ रहोगे। इतना सुनकर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब रेस्टोरेंट में ही निवी की मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड अजय की गर्लफ्रेंड जो से होती है। निवी जो को अच्छी तरह से जानती है। निवी थोड़ी